अब वो समय दूर नहीं जब खुदावंद प्रभु हमें लेने आने वाले हैं। उसके आने का समय अब हो चुका है। अभी तक लोग सोए हुए हैं। उन लोगों को अभी तक आंखों में नींद, भारीपन है। वो अपनी आंखों को खोलकर अपने आसपास के मंजर को देख नहीं पा रहे। अभी तक हम दूसरे प्रभु यीशु के सुसमाचार में फंसे हैं। अपनी आंखों को उठाकर देखें तो चारों तरफ हमें प्रभु के आने के संकेत मिलेंगे। आप जब अपने आसपास देखेंगे तो कहीं लड़ाइयाँ, कहीं पर युद्ध शुरू हो चुके हैं। जातियों पर जातियाँ और भाई भाई के खून को करने के लिए अब खुश है। किसी के हृदय के अंदर मोहब्बत नहीं, क्योंकि सबके हृदय से मेल मिलाप का आत्मा उठा लिया गया है। अपने भाई को गिराने के लिए लोग समझते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए काम किया। चारों तरफ हाहाकार का मंजर है। पृथ्वी न्याय के लिए कहरा रही है। वो नूह का समय आ चुका है। अभी भी वक्त है हम सब जागे, क्योंकि ये जो समय है, ये समय हम जब चारों तरफ देखते हैं तो वो अकाल, भूकंप, महामारियाँ और वो आसमान से भी चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। अंतिम समय आ चुका है। बहुत से लोग इस अंतिम समय में बहुत सारे सपने दर्शनों को देखने वाले बन गए। परमेश्वर अपने लोगों से बातें कर रहा है, पर लोग अभी भी उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। इस संसार के हाकिम ने सब लोगों को इस संसार की चकाचौंध में फंसा कर रख दिया है। सब लोगों की आंखें अभी तक खुली नहीं है। ये प्रभु की ओर से आप सबके लिए संदेश है। अभी भी जाग जाएं, क्योंकि खुदावंत का आत्मा जब मर्जी आ जाएगा। प्रभु यीशु अब हम सब के लिए बलिदान होने के लिए नहीं, अब वो न्याय करने के लिए आएगा। और जिसने अभी तक अपने मन को नहीं फेराया, वो प्रभु के साथ नहीं जा सकेगा। ये वो समय होगा जब हर चीज़ की परीक्षा का फल आ जाएगा। अभी भी समय है कि हम अपने आँखों को और कानों को खोल दें और प्रभु के आने के संकेतों को जानकर हम परमेश्वर का स्वागत करें। हम उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान बने जिन्होंने अपने दिए में तेल और कुप्पी में तेल रखा था और जो प्रभु के साथ भीतर जा सके। आप इस समय आशीषों के दरवाज़ों को मत खटखटाएं। ये समय इस वक्त आशीषों को बटोरने का नहीं, अपितु परमेश्वर के राज्य में काम करने का समय है। ये समय है कि हम अपने उन वस्त्रों को श्वेत रखें, हम अपने वस्त्रों को मलिन ना करें। लोग भाग रहे हैं आशीषों की तरफ, लोग भाग रहे हैं अभी भी इस संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। पर क्या आपने प्रभु को प्राप्त किया? क्या आपने प्रभु को समझा? ये समय है, सच कहती हूँ, ये समय है। स्वर्गदूतों ने मुझसे कहा कि जाकर मेरे लोगों को संदेश दो कि प्रभु आने वाला है। पर संदेश किसे सुनाया जाए? सबको तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे मसीह का सुसमाचार सुनना है। किसी को भी इस वक्त प्रभु की बातों से कोई मतलब नहीं। ये वो समय है कि जब अनुग्रह उठा लिया जाएगा। ये वो समय है जब प्रभु अब बात करना बंद करेगा, क्योंकि अब परखे जाने का वक्त है। अब परीक्षा का समय है। अब समय है कि बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे लोग अब विश्वासियों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। विश्वासियों के परख को परखा जाएगा। तो इस वक्त परमेश्वर से घुटनों पर आकर सिर्फ आप परमेश्वर की दया को मांगें। ये संदेश प्रभु की ओर से है। मैं अभी भी आप सबको बोलती हूँ कि अपने अपने मनों को फिराएं, अपने अपने कामों को करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रभु उस चोर के समान आ जाएगा। ये नूह का समय है। आप चारों तरफ देखें किस प्रकार से वो गंदा नंगापन चारों समाज में फैल गया है। एक पुरुष पुरुष के साथ और एक स्त्री के साथ गलत कामों को करती है। एक रिश्ते में दायरे होते थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। आप सब देखें, क्या आपके दिल को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती? आपकी आत्मा में ये चीज़ें पीड़ा नहीं लाती? तो परमेश्वर से घुटनों पर आकर दया मांगे। परमेश्वर आपको दया के साथ भरेगा। परमेश्वर आपको सचमुच वो आत्मिक समझ बुद्धि ज्ञान देगा जिसके द्वारा आप बचाए जाएंगे। अपने घुटनों पर आकर प्रतिदिन परमेश्वर से माफ़ी मांगे और खुदावंत के लिए तैयार हो और आप सबको संदेश दें कि प्रभु आने वाला है। आशीषों को छोड़कर प्रभु के सच्चे सुसमाचार की ओर उसके क्रूस को उठाकर तैयार हो जाएं। प्रभु हम सबके साथ है।
आमीन।